जून 2013 में भारत के हिमालय की गोदी में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में प्रकृति ने जो अपना भयंकर रूप दिखाया, उससे पूरे भारत में हाहाकार मच गया था। उस त्रासदी में लगभग 4 से 5 हजार लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया। उन लोगों का दर्द जिन्होंने इसे सहा था, हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पहाड़ी की कंबन होते ही ऊपर से पत्थर आने लगे, तो पत्थर आने लगे, मेरी मिसेज और हमारे भाभी जी दोनों ही। फिर आगे हमारा भाई साहब थे, वो भी एकदम पत्थर आए, पत्थरों के साथ में वो भी एक एक करके सब नदी के अंदर चले गए। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम जून 2013 में जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी और उससे जो विनाश हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इस घटना को समझने से पहले हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड भारत के हिमालय पर्वत में स्थित एक राज्य है जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर मौजूद हैं। यहाँ से गंगा और यमुना जैसी कई सारी नदियों का उद्गम भी होता है। उत्तराखंड में विभिन्न धार्मिक स्थल हैं जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि धाम मौजूद हैं और यहाँ पर इन स्थानों पर दर्शनों के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का आगमन लगा रहता है। बात करें जून 2013 में सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ, तो वो हुआ था केदारनाथ को। केदारनाथ धाम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है और भारत में जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें सबसे ऊंचा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम है। माना जाता है इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हमें पहाड़ों से होकर लगभग 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि गौरीकुंड के बाद कोई भी वाहन आगे नहीं जा सकता। हालिया बात करें तो वहां पर अब हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे कि आप हेलीकॉप्टर के थ्रू आप डायरेक्टली केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट वर्ष में 6 महीने के लिए खुलते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी 14 मई 2013 को केदारनाथ धाम के कपाट बड़ी ही धूमधाम से खुले और भारत के विभिन्न स्थानों से आए लोगों ने यहाँ पर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। लगभग 1 महीने तक श्रद्धालु केदारनाथ धाम आकर इसी प्रकार दर्शन करते रहे, किंतु अगले महीने 13 जून से उत्तराखंड में बारिश प्रारंभ होती है। लोगों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि वो बारिश में भी दर्शन करते रहे, किंतु उन्हें क्या पता था कि ये बारिश इतना विकराल रूप ले लेगी कि हम सबको यहीं मरना पड़ेगा। बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और 15 जून तक बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उत्तराखंड में सामान्यतः 70 मिमी के आसपास बारिश होती थी, किंतु 2013 में 385 मिमी के हिसाब से वर्षा हो रही थी। बारिश अधिक होने की वजह से सभी नदियां उफान पर थीं। 15 जून को जो भी लोग केदारनाथ में दर्शन करने के लिए गए थे वे सभी फंस चुके थे और बारिश बंद होने का इंतजार कर रहे थे। बारिश के रुकने के इंतजार में लोग अपने नज़दीकी होटलों और अन्य जो रुकने की व्यवस्थाएं थी वहां पर ठहरने चले गए, किंतु बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही थी और जो नदियां थीं वो गाद जमा होने के कारण उफान मारने लगी थीं। बारिश अधिक होने से चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था। चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर स्थित है। अब उस ग्लेशियर का पानी भी मंदाकिनी नदी में जाने लगा था और उसी ग्लेशियर में एक झील स्थित थी जो 16 जून की सुबह 6:45 पर कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है और उसका भी पानी केदारनाथ परिसर में बहुत तेजी से नीचे की ओर बढ़ते पानी में चट्टानों और मिट्टी का ये जानलेवा मलबा भी मौजूद था। उस पानी में हजारों व्यक्ति, जिनमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी बहे चले गए थे और पानी के साथ पत्थर लुढ़कते हुए आ रहे थे, जिससे बहुत सारे लोगों के सिर फूट गए और वे सभी पानी के साथ लाए जा रहे मलबे में दबकर मर गए। तिनके की तरह बहती इन गाड़ियों को देखिए। नदी के किनारे जितने भी मकान थे सारे टूट गए थे, पुल टूट गए थे, साथ ही जो संचार व्यवस्था थी ठप हो चुकी थी। चारों ओर बचा था तो सिर्फ लोगों की चीखें और पानी की भयंकर गर्जना। नष्ट हो गया। तूफान की मार के बाद कीचड़ के एक मोटी चादर के नीचे डूब गया। सिर्फ शिवजी के प्राचीन लिंग वाला मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा रहा।
यहाँ एक खास बात यह थी कि जो श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में शरण ले चुके थे अपने बचने के लिए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मंदिर के पास जिस तरफ से पानी आ रहा था वहाँ एक बड़ा पत्थर आकर रुक जाता है और पानी को मुख्य मंदिर के पास जाने से रोकने के लिए एक बैरियर का कार्य करता है। मंदिर की ऊंचाई की वजह से मंदिर जितनी ही चौड़ी एक चट्टान मंदिर से ऊपर की तरफ मोरेन के छोर पर आकर फंस गई। ये सारी घटनाएं जब हुई उसके बाद एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आईटीबीपी एवं बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम घटना स्थलों पर धीरे धीरे पहुंचने लगी थी और राहत एवं बचाव कार्य आरंभ किया जाने लगा। इन सभी बचाव दलों के लिए यह बहुत संघर्षपूर्ण कार्य था, क्योंकि चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या थी। यहाँ तक कि पैदल चलने के जो मार्ग थे, सड़कें थी, पुल थी, हेलीपैड थे, वो सभी टूट चुके थे। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को, जिनमें लगभग 1,20,000 लोग शामिल हैं, हमारी सेनाओं ने उन्हें सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाया, जहां उनका उपचार हुआ और उन्हें बाद में बसों, ट्रेनों आदि के माध्यम से उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। उत्तराखंड में बाढ़ के बाद हुए इस बचाव कार्य में हमारी इंडियन आर्मी, इसने ऑपरेशन सूर्या होप चलाया और लगभग 8,000 सैनिक इस कार्य में जुटे थे। सैनिकों ने बाढ़ में जो ऐसे पीड़ित थे जो चल नहीं सकते थे, उनको कंधों पर उठाकर, पीठ पर उठाकर उचित स्थानों तक पहुंचाया। इस प्रकार यहाँ सेना ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत चलाया, जिसमें 45 हेलीकॉप्टर्स और 13 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगाए गए। लेकिन एयरफोर्स के लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हेलीपैड नहीं थे। हेलीपैड जो बने हुए थे वो टूट चुके थे बारिश के कारण या फिर बाढ़ में बह गए थे, जिसके लिए एयरफोर्स ने एक उपाय निकाला कि एक सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे जाएगा और वहाँ हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए जगह का निर्माण करेगा। अगर किसी जगह ऐसा संभव नहीं है तो वहाँ पर सैनिक नीचे जाएंगे रस्सी के थ्रू और वहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन इस बचाव कार्य में लगे हुए हेलीकॉप्टरों में एक हेलीकॉप्टर MI-17V5 जो कि 25 जून को सामान गिराते समय खराब मौसम की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जिसमें हमारे लगभग 20 बचाव कर्मी मारे गए, जिनमें 5 इंडियन एयरफोर्स से, 6 आईटीबीपी से और 9 एनडीआरएफ के जवान थे। 2013 की घटना ने हमें यह सिखा दिया कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो ये कितना भयंकर हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।